साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में दोस्तों जितनी भी भर्तियां होती हैं वो कोई भी भर्ती 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल से पहले पूरी नहीं होती है। ये सबको मालूम है, विदित है। और बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट भर्तियाँ भी, जैसे लेखपाल की भर्ती मान के चल लो। लेखपाल जैसी भर्ती जिसे 6 महीने में मतलब नियुक्ति पत्र देने वाले थे माननीय योगी जी, वो भी भर्ती 4 साल में पूरी हो पाई। अब अंदाज़ लगाओ, जो इतनी सुपर फास्ट भर्तियां होती हैं वो 4 साल में नियुक्ति मिल पाती है उनकी। और वैसी भर्तियां जैसे बीडीओ की भर्ती हो गई, उसको भी मतलब 18 की भर्ती है, 24 में हो रहा है। और मतलब 24 में इसका रिजल्ट आएगा, फिर उसकी फाइल संबंधित विभाग को जाएगी। इसी प्रकार से आपकी ईएसओ भर्ती हो गई, उसी प्रकार से आपकी जेई 2018 की भर्ती, जेई 2016 की भर्ती और कंबाइंड टेक्निकल की भर्तियाँ, बहुत सारी भर्तियाँ इसमें हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, जो अमूमन 5 साल से पहले तो कोई मतलब है ही नहीं। 5 साल तो कम से कम आपको वेट करना ही पड़ेगा। और इसी क्रम में छात्रों की मांग रहती है कि जो अगर इतने दिनों में भर्ती की जा रही है तो जो छात्र है या स्टूडेंट है जो तैयारी करता है, किसी की एस्पिरेंट है, तो वो किसी दूसरी भर्ती के काबिल भी नहीं रहता। हकीकत बात है ये। अगर 8 साल में भर्ती पूरी करोगे, अगर मान लो किसी की 30 साल उम्र है, तो क्या काबिल रहेगा वो तो बेकार हो गया। वो तो न भर्ती देखने लायक है न करने लायक है। तो अगर उसको कुछ संभावना दिखती है तो वो दिखती है वेटिंग लिस्ट में। अगर ये वेटिंग लिस्ट निकालने का प्रावधान करे तो इसमें ऐसा नहीं है कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल सकता है। यूपी ट्रिपल एस सी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यूपी ट्रिपल एस सी जो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेगा। वेटिंग लिस्ट निकाला था एक आध उसमें। पिछली बार का वीडियो याद करो आप, 2016 15-16 में जो भर्ती हुई थी वीडियो की, उसमें वेटिंग लिस्ट आई थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल सकता। तो एक प्रावधान जो करना चाहिए, सभी लोगों को मिलकर एक प्रयास करना चाहिए, चाहे वो बीडीओ की भर्ती हो, चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, चाहे एएसओ की भर्ती हो, चाहे जेई की भर्ती हो, सारी भर्तियों में मतलब छात्रों को ये प्रयास करके लोगों को मतलब यूपी ट्रिपल एस सी को ये बताना चाहिए कि इस चीज़ से, इस प्रकार की जो डिमांड है बहुत लंबे समय से चल रही है कि यूपी ट्रिपल एस सी को एटलीस्ट वेटिंग लिस्ट देनी चाहिए। वेटिंग लिस्ट से बहुत सारे लोगों का भला हो जाता है। जैसे रेलवे को देख लो, 3-3, 4-4 वेटिंग लिस्ट निकाल देता है, जिससे जो लोग होते हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और जो लोग बिल्कुल कगार पे होते हैं या उनको उम्मीद नहीं होती, वो भी लोग जॉब में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एस सी को ये प्रावधान करना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट निकाले। और वेटिंग लिस्ट किसी के दबाव में नहीं, बस वेटिंग लिस्ट संबंधित विभाग का अनुमोदन लेके वेटिंग लिस्ट निकाल देनी चाहिए, जिससे लोगों का नुकसान ना हो। अब ऐसे ही देख लो, जैसे सबसे बड़ी भर्ती अभी जो गुजरी है 8085 पदों पर, वो गुजरी है आपकी लेखपाल भर्ती। लेखपाल भर्ती में 7720 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। और यूपी में 351 तहसील है और किसी भी तहसील में पूरे लोगों ने, पूरे छात्रों ने ज्वाइन नहीं किया है। अगर एवरेज का भी मान लूँ मैं, अगर 3 से 4 छात्रों का एवरेज मानूंगा ना, तब भी आप ये मान के चलो कि यहाँ पर 1000 से ऊपर पद खाली जा रहे हैं। बहुत सारी भर्तियों में 3-3, 4-400 पद निकलते हैं, जहाँ पर 1000 पद खाली जाएं, तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना बड़ा मतलब लोग यहाँ पर जॉब में आ सकते थे लेकिन जॉब में नहीं आ रहे हैं। कि सिर्फ इसलिए वजह से कि वेटिंग लिस्ट नहीं है आप पे। अगर वेटिंग लिस्ट होती तो इतने लोग जॉब में आ जाते। और ये निश्चित मान के चलो 7720 लोगों की जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, उसमें से 1000 लोग या 1200 लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी तहसीलों में मतलब मान लो कि 40 लोग हैं, उसमें से 7-7, 8-8 लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये अब मान के चलो ये नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो छात्र बिल्कुल जस्ट मतलब उनकी कट ऑफ जैसे मान लो कि 83.25 पे कट ऑफ गई थी और उनके मतलब 0.25-0.50 कम है, तो वो इस जॉब में आ जाते, वो बाकी में आ जाते अगर ये इस प्रकार का प्रावधान होता तो। लेकिन प्रावधान नहीं है। लेकिन इसके लिए कोशिश करेंगे तो ये ऐसा, मैंने कहा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यूपी ट्रिपल एस सी ऐसा रूल नहीं बना दिया है कि वेटिंग लिस्ट कभी नहीं निकालेंगे। वेटिंग लिस्ट निकल सकती है। आप थोड़ा प्रयास कीजिए, संबंधित विभाग पे दबाव बनवाइए। जैसे लेखपाल भर्ती है, बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट की मांग चल रही है। वीडियो भर्ती की भी होगा इसी प्रकार से। वीडियो भर्ती में 400-300 लोग कम से कम ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि लेखपाल में भी कराया उन्होंने, भी इसमें भी कराया। अब वो असमंजस की स्थिति में है और बहुत सारे लोगों भर्तियों में उनका सिलेक्शन है, तो यहाँ पर क्यों करेंगे, तो इसमें भी बेकार जाएंगी। और इसी प्रकार से एएसओ में, इसी प्रकार से जेई में, तो इस प्रकार से भर्तियां बेकार जा रही हैं, मतलब पद बेकार जा रहे हैं। और वो पद एकदम से ऐड नहीं हो जाते, सालों लग जाते हैं उसमें पद ऐड होने में। दूसरी भर्ती में जो नई भर्ती आती है उसी डिपार्टमेंट की,
तो इतना आसान नहीं है चीज़ें। तो इस प्रकार की जो सोच है यूपी को जागृत करनी पड़ेगी और छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा वेटिंग लिस्ट के लिए। वेटिंग लिस्ट के लिए मांग की जाए पुरजोर तरीके से और संबंधित शासन को भी इस चीज़ के बारे में अवगत कराया जाए कि इस प्रकार से होता है कि जो भर्ती 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में पूरी हो रही है, तो उसको आप एटलीस्ट संज्ञान लेके इसको वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए बाध्य करें थोड़ा यूपी को। यूपी का कोई बड़ी बात नहीं है। अगर शासन आदेश, अगर शासन की तरफ से एक लेटर आ जाता है कि यूपी में आप क्या करिए, आप वेटिंग लिस्ट निकालिए, तो कोई भी रोक नहीं सकता। यूपी की इतनी औकात नहीं है कि वो रोक ले। तो दोस्तों इसीलिए आपको मांग करनी है, अपनी मांग हमेशा रखो। चीज़ें जायज़ हैं तो आपकी मांग मानी जाएगी। और वेटिंग लिस्ट का तो जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा जायज़ है। और सबसे ज़्यादा जो भर्तियां खाली जा रही हैं वो लेखपाल में, बीडीओ में, एएसओ में, जेई में, ये भर्तियां खाली जा रही हैं। उन भर्तियों पे कुछ लोगों का जो सिलेक्शन होगा तो उनके घरों में खुशियां आएंगी। और ये एकदम से नहीं होता है, फिर 5 साल इंतजार करेगा छात्र। तो फिर उससे बेटर है कि ये चीज़ अभी से प्रावधान किया जाए, 2-4 महीनों में इसके लिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान यूपी करे, जिससे लोगों को ज़िंदगियाँ सुधर सकें और लोगों की ज़िंदगियाँ बन सकें, लोगों के घर में खुशियाँ आ सकें। बस यही बताना था मेरे को। और बड़ी बात नहीं है कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकल सकती। आप जिसकी भी जानकारी हो, सांसद, विधायक या जिसी मंत्री वगैरह से, तो उनसे मांग करें। और बहुत ज़्यादा अप्रोच हो तो मुख्यमंत्री जी को पहुंचाएं, और मुख्यमंत्री जी एक आदेश कर देंगे तो ये मान लो कि सब में वेटिंग लिस्ट आएगी। फिर आपका झंझट ही खत्म हो जाएगा कि डीबी स्किप ये वो सब खत्म एक बार में ही। वेटिंग लिस्ट आएगी, कोई समस्या नहीं, वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरे को बताना था। और वेटिंग लिस्ट की जो मांग कर रहे हैं बहुत जायज़ है। राजस्व परिषद में एक बार जाइए, राजस्व परिषद भी आप मतलब बड़ी भर्ती है, बड़े लोग मतलब इसमें स्किप कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके अपनी डिमांड रखिए कि सर इतने इतने लोग तो स्किप ही करे जा रहे हैं, तो फिर भर्ती का मतलब क्या रह जाता है। तो वहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट की अगर राजस्व परिषद अनुमोदन दे देगा तो यूपी निकाल देगा, उसको कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है प्रावधान जो मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से निकल सकती है। संबंधित विभाग में जाइए और संबंधित विभाग से कहिए, अनुरोध करिए कि इस प्रकार से है, तो संबंधित विभाग उसको देखेगा। उसके बाद जो यूपी आयोग है उसको निर्देश देगा और वो वेटिंग लिस्ट निकाल देगा। वीडियो में वेटिंग लिस्ट आ रखी है पहले, जो वीडियो की भर्ती पहले आई थी, ये ध्यान रखना। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सारी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट आ सकती है, लेकिन बशर्ते आप उसके लिए तैयार होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।